हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन इसमें आपको कराने वाले हैं। हमने इसका पहला क्वेश्चन करा दिया है वीडियो नंबर 17 में। अगर अभी तक आपने वो पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाके वीडियो नंबर 17 देख सकते हो। उस पर हमने 3.3 का पहला क्वेश्चन करा दिया है। इस पर हम आपको दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक की मैथ की वीडियो मिलने वाली है। हर वीडियो टॉपिक वाइज से और सीरियल नंबर से बनाया जाता है। आप इस चैनल पे कोचिंग से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मैथ की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये देखिए दूसरे क्वेश्चन शुरू करते। पहला क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस के 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। मतलब हमको इन दोनों समीकरण को हल करना है, उसके बाद m का मान यहाँ से निकालना है। तो हम x और y का मान निकालने के बाद समीकरण इसमें रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। तो चलिए देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए चलिए बड़े अच्छे समझते हैं सवाल को। तो देखिए 2x प्लस का कितना है 3y बराबर कितना है 11। इसको मान लेंगे समीकरण क्या पहला। फिर अगला है 2x और माइनस का 4y बराबर कितना माइनस के 24। यह बन गया समीकरण दूसरा। तो देखिए इनको सोल्व करने के तीन विधि होती हैं जो तीनों इसमें पढ़ाएंगे आपको हम। पहला विध विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि तीनों विधि पढ़ाया जाएगा आपको। तो देखिए जैसे भी आपने नहीं पढ़ा विलोपन विधि, तो देखिए विलोपन विधि कैसे लगता है। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। तो देखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। क्या होता है? विलुप्त करना, मतलब एक को गैप कर दो, वही होता है विलोपन विधि। तो इनमें हमको गैप करना होगा। आप चाहे x को गैप करो या y को। सबसे पहले गैप करने से पहले x बराबर होना चाहिए या तो y। अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा करके बराबर करेंगे। जैसे इसमें देखिए x बराबर, इसमें कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे हम y बराबर करना चाहते तो ऊपर वाले हम 4 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले हम 3 में बराबर हो जाते, फिर गैप कर देते हैं। अब देखिए जिससे बराबर है तो चलिए हम लगाते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिससे देखिए 2x बराबर, तो क्या लिखेंगे, तो इसको हटाने के लिए घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। जब घटाएंगे तभी कैंसिल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो चलिए लिख देते हैं कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं तो निशान चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि घटाने पर माइनस निशान मतलब चेंज हो जाता है। जो प्लस को माइनस को हो गया, जो माइनस का प्लस को हो गया, जो माइनस को भी प्लस का। तो 2x हो जाएगा कैंसिल। 3y और प्लस का कितना हो गया 4y। टोटल कितने y हो गए, तो यहाँ पे हो गया 7y। यहाँ देखेंगे तो 11 और प्लस का कितना हो गया 24। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। तो देखिए जो 7 है गुणा का, ये जाएगा भाग में। तो 7 को हटाएंगे तो 35 के कहाँ पे आएगा भाग में। तो 7 से जब भाग करेंगे कितने बार जाएगा 5 बार। तो y का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ से हमको y का मिला मान 5। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में, x का मान आ जाएगा। किससे में आप रखिए तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये है कि 2x है प्लस के कितना है 3y बराबर कितना है 11। तो देखिए y का मान रख देते हैं। तो देखिए 2x प्लस के 3 और y का मान कितना रखेंगे 5 बराबर 11 है। तो चलिए आगे इधर सोल्व कर लेते हैं। अब हम जब इसमें हम रखेंगे तो देखिए 2x तो रहेगा और प्लस के कितना हो जाएगा 3 बचे कितना होगा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का कितना 15 और बराबर कितना बराबर 11 है। तो देखिए 2x इधर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 11 और इधर आएगा माइनस का कितना 15। जब 11 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4। तो देखिए अब जो 2 हटाएंगे, 2x के गुणा में था इसलिए 4 के कहाँ जाएगा भाग में। गुणा से भाग जाता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया माइनस का 2। तो ये आ गए हमारे y और x का मान आ गया हमारे पास। यहाँ पे y का मान मिल गया, वहाँ पे x का मान। अब देखिए जो दिया है y बराबर के, अब क्या है दिया है y बराबर के mx प्लस के 3। तो इस पे हमको m का मान निकाला, तो यहाँ y और x का मान हम पुट कर देंगे। तो देखिए y का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे y का मान हम 5 रख देते हैं
बराबर के m गुणे का x का मान माइनस के 2 प्लस का 3। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 इधर लाएंगे तो 5 माइनस के 3 बराबर के गुणा कर देंगे इन दोनों को, तो माइनस के का आ जाएगा 2m। जब घटाएंगे तो 2 बचा, इधर भी क्या है माइनस के 2m। तो देखिए जो यहाँ 2 गुणा इधर आएगा भाग में तो कितना आ जाएगा बट्टे में आएगा, तो 2 बट्टे माइनस के 2 बराबर के m। तो यहाँ से 2 एक अन्नम 2, तो यहाँ से m का मान कितना आ गया, तो m का मान आ गया माइनस का 1। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन कह के आ रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए अब हम सीखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और कैसे इसे लगाते हैं। तो देखिए जो इसके सभी सवाल होंगे तीसरे के में सब के सब प्रतिस्थापन विधि से लगाने हैं। तो सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे, हम 2 समीकरण बनाएंगे और उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें हम चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर है 26, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या कै गुनी है, 3 गुनी। तो इसमें 2 बातें कही गई हैं कि पहला कि अंतर कितना 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम दोनों संख्याओं को मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना जब पहली संख्या हम पहली संख्या मान लेंगे क्या x, तथा दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे तथा दूसरी संख्या। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए 2 चर होना चाहिए, तो दूसरी संख्या क्या मानेंगे y। तो देखिए 2 चर हो गए, एक x एक y, तो 2 चर वाला रैखिक ही समीकरण है। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार मतलब क्या, प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर कैसे पता चलता है, अंतर जैसे हम लिखें यहाँ पे देखिए कि 10 है और 20 है, इनका अंतर कितना, तो आप कहेंगे 10 है, क्योंकि बड़ी संख्या जब छोटी संख्या घटाया जाता है तभी अंतर पता चलता है। तो यहाँ पे हम x माइनस का y लिख दें, कितना x माइनस का y किया गया होगा, तो कितना आया होगा अंतर 26। ये पहला समीकरण बन गया आपका। और दूसरा यहाँ से बनेगा देखिए एक संख्या मतलब मान लीजिए जो x है ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या मतलब y के कितनी गुनी है, 3 गुनी, मतलब कितनी हो जाएगी 3y। इसको मान लेंगे समीकरण हम 2। तो देखिए चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये प्रतिस्थापन विधि होता है क्या, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब स्थान को परिवर्तित करना है, स्थान को बदलना। तो स्थान को बदलना है प्रतिस्थापन कहलाता। तो देखिए जैसे हम जो समीकरण पहले एक कोई आप उठा लीजिए और वहाँ से एक चीज़ को अलग कीजिए, जिसे हमें इसमें अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, x पहले से ही अलग है। तो अगर x अलग है तो x का मान हम उठा के समीकरण पहले में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान इसमें काटना नहीं होता है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो जब 2 का मान 1 में रखेंगे मतलब जो 2 का मान है x की जगह कितना रखेंगे 3y। तो ये जो समीकरण है x की जगह x माइनस वाई बराबर 26 है, तो यहाँ जो x है यहाँ रखेंगे 3y। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 3y, फिर माइनस वाई बराबर कितना है 26। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए 3y से 1y गया, कितना बचा 2y बराबर कितना है 26 है। तो देखिए 2 कहाँ पे आएगा, 2 आएगा यहाँ पे इसमें भाग में, तो y बराबर जो आएगा 26 के बट्टे में आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 13 दूना 26। तो y का मान आ गया कितना 13। तो y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, x का मान आ जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण हम 2 में रख लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 2y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए x बराबर कितना है, x बराबर है 3y और y का मान कितना है 13। तो 13 कितना हो जाएगा 39। इसका मतलब पहली एक संख्या कितनी है 13 है, एक संख्या कितनी 39 है। तो ये हो गया आपका आंसर। अतः संख्याएं लिख देंगे, अतः संख्याएं जो होंगे संख्याएं 13, 39 हैं। तो देख लीजिए जो कहा गया है कि अंतर कितना होना चाहिए 26, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए इसका दूसरा सवाल लगाते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल बताया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितने डिग्री अधिक, 18 डिग्री, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें संपूरक कोण की बात की गई है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, कोण देखिए संपूरक कोण और होता है पूरक कोण। तो सबसे पहले इन्हें जान लेते हैं। देखिए पहले संपूरक कोण क्या होता है और एक होता है पूरक कोण क्या होता है।
सबसे पहले यही पता होना चाहिए। तो देखिए जो संपूरक कोण होता है इसमें हम दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। लेकिन पूरक कोण में दोनों कोणों का योग होता है 90 अंश। तो आप समझ चुके होंगे कि संपूरक में दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश। तो इसमें जो बड़ा कोण हो प्लस छोटा कोण होगा वो होगा 180 अंश, और अगर पूरक होता तो यहाँ पर होता 90 अंश। तो देखिए चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। चलिए देखिए हल। तो दो कोण है, मान लेते हैं बड़े कोण और छोटे कोण को। माना बड़ा कोण कितना है? माना बड़ा कोण x मान लेंगे। उसी प्रकार मानेंगे पहले को बड़ा कोण मान लिए x अंश है तथा छोटा कोण y अंश, तथा छोटा कोण कितना मान लेंगे हम? y अंश। तो देखिए जब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो कैसे अधिक पता लगता है? घटाने पर। तो इसका मतलब बड़े कोण x अंश से जब y अंश को घटाया गया होगा तब आया होगा 18 डिग्री। तो ये बन गया समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण खुद बताया गया है कि दोनों कोण कैसे कोण है? दोनों कोण समपूरक कोण है। तो दूसरा समीकरण यही से बन जाता है कि x अंश प्लस के y अंश का मान कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो ये हमारे पास दोनों समीकरण बन चुके हैं, बस इन्हें हमें सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करना हो भी कौन सी विधि से सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख देंगे हम कि प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान को परिवर्तित करना है, स्थान को बदलना। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि का, जो आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एक समीकरण उठाएंगे या तो दो। एक समीकरण को आप उठा लीजिए। तो समीकरण चाहे 1 से लगाइए चाहे 2 से। समीकरण हम मान लेते हैं 1 से। सबसे पहले आपको एक समीकरण उठाना है इन दोनों में। हम जैसे पहले उठा ले रहे हैं तो x अंश माइनस के y अंश बराबर के कितना? 18। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक को अलग करना, चाहे आप x को अलग कर लीजिए चाहे y को। हम जैसे x को अलग कर लेते हैं, आप किसी को भी अलग कर सकते हो। तो इधर y किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि उधर माइनस का था। इतना आपको काम करने के बाद इसे समीकरण 3 मानना है। फिर से सुन लीजिए, आपको दोनों समीकरण बने रहेंगे। जब बन जाएंगे उसमें में से आपको एक समीकरण उठाना है, चाहे एक उठाइए चाहे 2। उठाने के बाद एक चीज़ को अलग कीजिए, चाहे x को चाहे y को। जैसे हमने x को अलग किया तो y को इधर भेजा। आप अगर y को अलग करते तो x को इधर भेजते। तो आप उसे भेजने के बाद क्या मान लेंगे? समीकरण 3। समीकरण 3 मानने के बाद आपको याद रखना है कि समीकरण 3 का मान किस में रखना है। तो समीकरण 3 का मान आपको अब 2 में रखना है, क्योंकि हमने 1 से लिया है। अगर हमने 1 से लिया है तो समीकरण 3 का मान हम 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से उठाया है तो 1 में नहीं रखेंगे। अगर हम 2 से उठाते तो 2 में नहीं रखते। तो अगर 1 से उठाए तो आपके किस में मान रखेंगे? 2 में रखेंगे। अगर हमने 2 से उठाया होता तो इसका मान 1 में रखते। अब यही लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर तो 2 में रख देते हैं। तो देखिए जब 2 में रखेंगे, दो समीकरण है x अंश प्लस के y अंश बराबर के 180 अंश है। तो हमें x की वैल्यू हमने कितना निकाला है? x प्लस के y अंश, इसको रख देंगे। तो x की जगह यहाँ पे हम रखेंगे x 18 प्लस के y अंश। तो यहाँ लिखेंगे 18 प्लस के y अंश, और एक यहाँ पे भी है y अंश, तो इसको भी लिख लेंगे y अंश बराबर 180। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे एक y कितने y हो गए? 2y हो गया। और इधर देखिए जो 18 इधर प्लस किधर आएगा? माइनस का। तो 180 माइनस के 18 घटा लेंगे तो देखिए 2y बराबर कितना आएगा? 162। घटाएंगे तो 162 बचेगा। और y का मान निकालना है y अंश का, तो 2 कहाँ पे जाएगा? 2 जाएगा 162 के भाग में। तो y अंश बराबर के 162 बटेगा 2, काट देंगे। 8 दूनी 16 और 2 का 2। इसका मतलब y अंश का मान आ गया 81 डिग्री। अब देखिए अब y का मान आप रख दीजिए कहाँ पे? समीकरण 3 में। आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, एक मान ऐसे ही आ जाएगा। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, y अंश का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में। तो 3 ये है कि x अंश बराबर के 18 प्लस के y अंश का मान कितना आया? 81 अंश। तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 99 अंश। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए बड़ा कोण कितना आ गया? 99 अंश, क्योंकि हमने x माना था। तो बड़ा लिखेंगे अतः बड़ा कोण आ गया 99 अंश, छोटा कोण कितना आ गया? 81 अंश। तो लिख दीजिए यहाँ पे आप आंसर ऐसे करके कि अतः
कोण कितने आएंगे, कोण 99 81 अंश कामा 99 अंश हैं। ये आप लिख दीजिए। अतः बड़ा कोण 99 अंश है तथा छोटा कोण 81 अंश है। ये भी सही है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य कितना y। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए हल लिखेंगे। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे, x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 7 बल्ले, तो 7 और 1 बल्ला कितने रुपए का, x का, और 6 गेंद, यहाँ पे 1 गेंद कितने का माना गया, y का। इसका मतलब 7 गुणे x होगा, क्योंकि 7 कितने बल्ले लिए गए पहले, 7 और 1 बल्ले आप कितने रुपए के माने, x रुपए के, तो 7x होगा। गुणा कर देंगे प्लस का, आगे क्या लिया गया है, तो आगे 6 गेंद और 1 गेंद कितने रुपए के माने आपने, y, तो 6y आ जाएगा। टोटल कितने रुपए बने यहाँ पे, तो यहाँ पे बने 3800 रुपये। ये मान लेंगे समीकरण पहला। और दूसरे समीकरण में क्या आया कि 5 बल्ले, तो बल्ले x रुपए को गेंद के रुपए को माना y रुपए, तो इसका मतलब 3x प्लस के 5y का मान 1750 है। तो 3x प्लस के 5y का मान कितना है, 1750। ये समीकरण दूसरा बन गया। तो चलिए इसको कौन सी विधि से लगाना, वही प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाया गया है कि आप एक समीकरण उठाइए, चाहे x उठाइए या पहला या दूसरा, आपको एक समीकरण उठाने के बाद एक चीज़ को अलग करना है। आप चाहे x को अलग कीजिए, y को समीकरण 3 बना लीजिए। और समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है, जहाँ से आपने उठाया नहीं है। अगर 1 से उठाए तो 2 में रखना है, अगर 2 से उठाया है तो 1 में रखना है। तो देखिए समीकरण 1 से उठाते हैं हम, तो इसी प्रकार लगाएंगे जैसे पिछले सवाल लगा चुके हैं समीकरण 1 से। तो देखिए जब आप समीकरण 1 से उठाएंगे, समीकरण 1 है 7x प्लस के 6y बराबर है 3800। तो देखिए अब यहाँ से हम x को अलग करेंगे तो 7x पहले इधर ही रहेगा, यहाँ पे आएगा कितना कि 3800 और माइनस का क्या आएगा 6y, क्योंकि 6y इधर प्लस के इधर माइनस के। अब x को जब अलग करेंगे तो 7 गुणा से कहाँ हट जाएगा, भाग में। तो लिखेंगे 3800 माइनस के 6y और यहाँ बटे में कितना आएगा, बटे में 7। तो अब कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान कहाँ पे रखना है, तो आपको पता चल गया। अगर हमने 1 से उठाया है तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 का मान 2 में रखना है। इसका मतलब समीकरण जो 3 में x का जो मान आया है, जो वैल्यू आई हो, समीकरण 2 में रखना है। तो 2 समीकरण है 3x प्लस के 5y बराबर 1750। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए 3 है तो 3 पड़ा रहने देंगे, x है, x का मान हम कितना रखेंगे 3800, कितना रखेंगे 3800 माइनस का कितना 6y और बटे कितना रखेंगे, बटे का रख देंगे हम 7 और प्लस का क्या है, प्लस का 5y है। तो लिखेंगे 5y बराबर कितना है 1750। तो देखिए ये 3 इससे इन दोनों में गुणा होगा और जो 7 है भाग में इन दोनों के गुणा में जाएगा, क्योंकि ये जिसके भाग में होगा और बाकियों के गुणा में जाएगा। तो देखिए अगर इतने के भाग में है तो जिनके भाग में नहीं उनमें गुणा में जाएगा। तो 7 5 किससे गुणा होगा और 1750 से गुणा होगा, 3 से इन दोनों में गुणा होगा। तो 3 गुणे जब 38 करेंगे तो 8 दूनी 16 6 हो गया, हाथ लगा 1 9 1 10 और कितना डबल 0 है। देखिए गुणा कर लेंगे आप। तो देखिए जब आप गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, देखिए 8 3 24 कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा
और कितना 2, 3 त्रिका 9, 2, 11, कितना आएगा यहाँ पे 11। इसको फिर से लिख देते हैं हम, देखिए देखिए लिख देते हैं हम इसको फिर से। तो गुणा करेंगे 38 से और 3 को, तो 8 त्रिक 24 कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा, 2 और 3 त्रिका 9, 2, 11 और कितने डबल जीरो हैं, और 3 से गुणा करेंगे अंदर 6 से, तो 3 छंग 18 और क्या y, और जब 7 से गुणा करेंगे 7 पुनः कितना हो जाएगा 35y, क्योंकि ये 3 इन दोनों से गुणा हो गया और 7 इससे गुणा होगा और 7 इससे भी गुणा होगा, तो 7 पुनः 35 हो गया, इससे गुणा करेंगे तो 0 था, 7 पुनः 35 की कितना आएगा 5, कितना 3 कैरी का, और 7 सते 49, 3 52 की 2, फिर कितना 5 और 7 के नाम 7 5 कितना हो गया 12। देखिए ये जो संख्या है इसको उधर भेजेंगे, और ये देखिए माइनस का 18y प्लस का 35y, तो कितना बचेगा, तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17y। और इधर देख लेंगे कितना है 1200, कितना है 12,250 है, तो 12,250 इधर आएगा माइनस का कितना 11,400। जब आप घटाएंगे इसको घटा लीजिए, तो देखिए घटाते हैं, देखिए 0 से 0 गया, कितना बचा 0 बचा, 5 से 0 गया तो 5 बचा, आगे 2 से 4 जाएगा नहीं जाएगा, एक उधार कितना 8 बचा, बस कितना बचा, तो 17 से भाग करेंगे तो 17 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो 17 पचे 85, कितने बार में कट गया 5 बार में, कितने बार में 5 बार में। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 50, मतलब जो एक गेंद है वो 50 रुपए की है। हमारे पास गेंद का मूल्य आ गया, तो हम जो y का मान है समीकरण 3 में रख दें या 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम रखते हैं y का मान, तो कहाँ पर रख दें, यहाँ पे देखिए रख देते हैं हम, चलिए रखते हैं हम, देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब रखते हैं हम, यहाँ पे रखेंगे। देखिए अब लिख देते हैं हम कि समीकरण मतलब y का मान किस में रखना है, समीकरण नहीं y का मान। तो चलिए y का मान लिखते हैं हम, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, तो y का मान 3 में रखते हैं। तो देखिए y का मान कितना आया था 50, तो समीकरण 3 ये है कि x बराबर के 3800 और माइनस का कितना 6y बटे का 7 है। तो देखिए रखेंगे तो 3800 तो है और माइनस का 6 और y का मान कितना 50, तो जब इसको बटे कितना है 7, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 3800 x बराबर रहेगा 3800 और माइनस 6 पंचे 300 बटे का कितना आएगा 6, कितना था 7 था, तो देखिए कितना बचेगा ऊपर 3500, कितना बचेगा 3500 बटे का 7, तो भाग करेंगे 7 पना 35, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 500। ये हो गया आपका आंसर। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो लिख दीजिए आप आंसर में कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक नगर टैक्सी में भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 115 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
तो देखिए इसमें कहा गया है कि एक नगर टैक्सी में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त दूरी चलाई गई, मतलब नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा लिया जाता है। मतलब इसको हम समझने, इसको कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब एक नियत दूरी मतलब एक निश्चित है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपके 10 रुपये पड़ेंगे। उसके बाद आप चाहे जितने किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर का आपको पैसा अलग से पड़ेगा। तो ये होता है नियत और ये होता है अतिरिक्त। नियत मतलब ये निश्चित है कि 10 रुपये यहाँ तक के आपको पड़ेंगे इतनी दूरी के लिए, चाहे जितनी दूरी हो आपको बता दिया कि यहाँ तक के 10 रुपये पड़ेंगे। तो ये हो गया निश्चित, मतलब देखिए नियत भाड़ा। तो यही क्या बनेगा, यही बनेगा नियत भाड़ा। तो ये बनेगा नियत भाड़ा। और ये जो हर किलोमीटर पे लिया जाएगा कि 1 किलोमीटर जैसे 5-5 रुपये पड़ने लगे, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किलो, वही मतलब अतिरिक्त भाड़ा। तो लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा। तो समझ गए होंगे आप, नियत मतलब निश्चित है कि इतनी दूर टैक्सी जाएगी तो इतने रुपए ही पड़ेंगे, लेकिन उसके आगे जितने किलोमीटर जाएगी हर किलोमीटर का अलग पैसा पड़ेगा। तो ये होता है नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए मान लेते हैं, चलिए 2 प्रकार के भाड़ा है, पहला है नियत और दूसरा क्या है, अतिरिक्त। देखिए पहला नियत है और दूसरा क्या है, अतिरिक्त। ये देखिए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो मान लेते हैं माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपये, कितने रुपए, x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर, तथा देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपये। तो चलिए देखिए प्रश्नानुसार, देखिए जो प्रश्नानुसार है, प्रश्न कह रहा है नियत भाड़ा मतलब निश्चित है कि x गाड़ी चली है, इतना पैसा हो गया, प्लस के कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए, 115 रुपये। मतलब 10 किलोमीटर गया अतिरिक्त मतलब 10, और प्रति किलोमीटर कितने रुपए, y। तो और टोटल कितने रुपए देने पड़े, 105 रुपये। ये पहला समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण में देखिए गाड़ी तो चलेगी टैक्सी, x हो गया, x रुपये पड़ गए। उसके बाद कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर मतलब 15 और प्रति किलोमीटर का y, और कितने रुपए देने पड़े, 155। ये दूसरा समीकरण बन गया। इन्हें सोल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए कितना, 25 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब x और प्लस के 25 y, इसका मान हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको वही विधि से सोल्व करें, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है आपको बता चुके हैं कि आप एक समीकरण उठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 से उसी प्रकार लगाएंगे। एक समीकरण उठाने के बाद आप समीकरण 3 बना लीजिए। तो देखिए x प्लस के कितना था, x प्लस के 10y बराबर 155 है। तो यहाँ से आप x का जब मान निकाल लेंगे तो 105 कितना था, 105 था, कितना था 105। तो 105 और इधर किस 10y का है आएगा, माइनस का 10y आ गया। समीकरण क्या मान लेंगे आप 3। और इस समीकरण 3 का मान कहाँ पे रखना, तो आपको पता है कि समीकरण 3 का मान 2 में रखना, क्योंकि हमने x उठाया है तो 2 में रखेंगे। अगर 2 से उठाया होता तो 1 में रखते हैं। तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पे। तो चलिए जो समीकरण 3 का मान इसको 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 है x प्लस के 15y बराबर 155, x प्लस का 15y बराबर 155। और हमारे पास जो x का मान निकल के आया समीकरण 1 से, ये आया है 115 माइनस के y। तो यहाँ x है, यहाँ रख देंगे 115, 105 मतलब 105, और माइनस का कितना, माइनस का 10y, और आगे कितना है, प्लस का 15y है, बराबर कितना है, 155 है। तो देखिए 105 इधर आएगा माइनस का, और देखिए माइनस का 10y है और प्लस का 15y। तो 15 से 10 गया, कितना बचा, 5y। इधर 155 इधर आएगा कितना, 105 माइनस का आएगा। तो यहाँ पे जो 5y का मान आएगा घटाएंगे कितना आएगा, 50 बचेगा। तो y का मान निकालेंगे 50, और बटे में कितना जाएगा, 5, क्योंकि गुणा भाग में जाएगा, और काट देंगे 5 धम में 50। तो y का मान कितना आया, 10। तो y का मान अब हम कहाँ रखेंगे, तो y का मान अब रखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि आप 1 में रखेंगे फिर भी आएगा, 2 में रखेंगे फिर भी आएगा, लेकिन 3 में ज़्यादा आसान होगा। y का मान समीकरण कहाँ पे,
समीकरण 3 में। तो जब 3 में रखेंगे, 3 ये समीकरण है कि x बराबर के है 105 माइनस के 10y। तो देखिए x बराबर के 105 और माइनस के 10, y का मान कितना आया 10, तो गुणा कर देंगे। तो देखिए x बराबर के 105 और इधर गुणा करेंगे x कितना हो जाएगा 100, तो x का मान कितना आया 5। इसका मतलब जो नियत भाड़ा है, ये देखिए जो नियत भाड़ा है वो कितना आ गया 5 रुपये, और जो अतिरिक्त भाड़ा आया है वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से आया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए मतलब कि x प्लस के 25y, तो इस पर वैल्यू रख देंगे x की। जब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, चलिए अब देखिए उसको सोल्व करेंगे तो उसको आप लगा लीजिएगा सवाल। देखिए पहले अगर हम इसको सोल्व करेंगे कि ये कितने किलोमीटर जाने के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए, तो इसका मतलब x तो पहले ही हो गया, प्लस के कितना होगा 25y, इसका पैसा निकालना है। तो x का मान कितना आया था 5 आया था, और प्लस के y का मान कितना आया था, y का मान आया है 10। और देखिए 5 और कितना हो जाएगी ये 250 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 255 रुपये। कितना आ जाएगा 255 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए देखिए इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/1 हो जाती है। यदि 9 कितना हो जाता है, 1 नहीं है, ये 1 हो जाती, 9/1 हो जाती है। चलिए देखिए 9/1 हो जाती है, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 1 नहीं, ये 11 है, कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, लिखेंगे हल। तो देखिए इसमें एक भिन्न है तो हम भिन्न को मानेंगे, पहले भिन्न क्या होता है जान लेते हैं। देखिए जो भिन्न होती है, भिन्न का मतलब होता है बटा, मतलब अंश बटे हर। ये जो अंश बटे हर है इसी को हम भिन्न बोलते हैं। मतलब इसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हम अंश को x मानेंगे और हर को y मानेंगे। इसे मान के सवाल लगा क्योंकि भिन्न होता है अंश बटे हर, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को लगाते हैं हम, तो लिखेंगे हल। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, जो भिन्न का हम अंश मान लेंगे, क्या मानेंगे x है, तथा भिन्न का हर, तो जो भिन्न का हर मानेंगे हम y मानेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। लिखेंगे हम क्या, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा एक भिन्न है, ये हो गई भिन्न। कह रहा भिन्न में जब अंश और हर, देखिए यहाँ पे दिया गया अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो इसका मतलब अंश में भी जो 2 और हर में भी 2 जोड़ा जा रहा। तो ये जो भिन्न हो जा रही, क्या हो जा रही है 9/11, तो ये बन जा रही 9/11। इसको सोल्व कर लेंगे तो तिरिया गुणा करा देंगे। तो देखिए 11 का नाम 11x और 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अब देखिए इधर को गुणा कराएंगे 9 से, तो 9 का नाम 9y और 9 दूनी कितना हो गया 18। इसको सोल्व करेंगे, y को इधर लेते आएंगे और संख्या को इधर भेज देंगे, तो 11x और इधर आएगा माइनस का क्या 9y, और इधर 18 पहले से था ये, और ये 22 इधर आएगा किसका माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 22। तो इसको जब सोल्व करेंगे 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4, ये समीकरण पहला बन गया। तो देखिए दूसरा समीकरण इधर से बना लेंगे। और अब कह रहा कि जो भिन्न है, ये है आपकी भिन्न, इसमें कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3, तो 5/6 हो जाती है। मतलब अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, और ये हो जा रही 5/6। फिर से तिरिया गुणा कराएंगे, इधर को होगा ये इधर को होगा, तो 6 से गुणा कराएंगे तो 6x हो जाएगा,
और 6 से जब 3 में गुणा होगा तो 6 कितना हो जाएगा 18। और जब 5 से गुणा होगा तो कितना होगा 5y और 5 ही 15। इसको सोल्व करेंगे तो 6x इधर लाएंगे 5y, इधर 15 इधर ले जाएंगे माइनस का कितना 18, क्योंकि ये 18 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो 6x माइनस के 5y आएगा इधर माइनस का 3। ये समीकरण मान हमारे पास दोनों समीकरण बन चुके हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4 है, और दूसरा समीकरण ये है। तो समीकरण हमारे पास बन चुके हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो चलिए जब इनको हम सोल्व करते हैं कौन से विधि से, विलोपन विधि लगाएंगे। तो देखिए इन समीकरण को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण हमारे पास था 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये हमारे पास पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था 6x माइनस का 5y बराबर के माइनस का कितना था, माइनस का कितना था माइनस का, तो 36 18 माइनस का 3 बचे 15, 18 से 15 माइनस का कितना था माइनस का 3। ये समीकरण 2 हो गया, यही था। तो देख लेते हैं 36 18 3 बचे 15, तो यही था। तो चलिए देखिए कौन सी विधि से लगाना हमें, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक समीकरण उठा लेंगे, उसी प्रकार लगाएंगे जिससे अभी तक सवाल लगाते चले हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस के 4। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे, x को अलग कर लेते हैं। तो 11x इधर रहेगा, माइनस का 9 इधर आएगा, प्लस का 9y। अब 11 कहाँ आएगा, तो 11 को भी हटाएंगे। तो जब 11 को हम हटाएंगे ये भाग में आ जाएगा, और समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा 3। अब फिर से लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखेंगे, तो पता है आपको कि समीकरण 3 का मान 2 में रखना, क्योंकि हमने 1 से लिया है। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 का मान हम 2 में रखते हैं। तो 2 समीकरण ये है कि 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 है। तो देखिए हम x की जगह रखेंगे माइनस के 4 प्लस के 9y बटे का 11। तो 6 था रखा रहने देते 6, तो यहाँ रख देंगे x की जगह माइनस का 4 और प्लस का 9y बटे का कितना 11, और प्लस का कितना है 5y बराबर माइनस का 3 है। उसी प्रकार जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हल किए थे जहाँ 7 था, तो 6 से इन दोनों के अंदर गुणा होगा, 11 से इनमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि भाग वाला गुणा में चला जाएगा। 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणे 4 माइनस कितना आ जाएगा 24, और 6 नहीं कितना हो जाएगा 54y। अब इसमें गुणा करेंगे 11 पचे कितना होगा 55y, और गिरते हैं कितना हो जाएगा 33। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, और जो 24 उधर माइनस उधर प्लस का चला जाएगा। तो प्लस का 54 कितना है, ये कितना है प्लस का 54। ये देखिए माइनस का था जो इस समीकरण में था, ये प्लस का, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं। ये माइनस का 5y, ये देखिए माइनस का 5y किसका है, माइनस का है। तो यहाँ होगा माइनस का कितना 55। तो देखिए प्लस का 54 माइनस का 55 कितना बच्चे माइनस का 1y। इधर देखिए माइनस का 33 है, और इधर आएगा प्लस का कितना 24। तो यहाँ घटा लेंगे तो माइनस के जो y का मान आएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, कितना आ गया 9 आ गया। ये बन गया y का मान। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, यहाँ पे माइनस आएगा, y माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 9, y का मान समीकरण 3 में। तो समीकरण उसी प्रकार 3 में रखेंगे तो 3 ये है, x बराबर के माइनस के 4 गुणे का कितना आ गया प्लस का 9 है, कितना माइनस का 4 और प्लस का कितना है 9। तो माइनस का 4 प्लस का कितना है 9y, 9 और y का मान कितना रखेंगे हम, y का मान भी 9 रखेंगे, और बटे कितना है 11। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करेंगे -4 और प्लस कितना आएगा 99 बटे का 11। चलिए आगे सोल्व कर लेते इधर हम। और तो देखिए तो x बराबर आ जाएगा कितना आएगा यहाँ पे, जब इसको हम करेंगे 81 आएगा, कितना आएगा 81 आएगा। तो करेंगे कितना आएगा 77 बटेगा, क्योंकि 81 में से 4 जाएंगे 77 बटे 11, तो काट देंगे कितना आएगा 7 आएगा, 77। तो x का मान 7 आ गया। तो हमने भिन्न माना था
x/y। तो x का मान आ गया 7, y का मान 11। तो लिख देंगे जो अतः भिन्न होगी वो 7/11 होगी। तो इससे आप अच्छे सवाल को लगा लीजिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जो जैकब हैं इनकी आयु इनकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें एक जैकब है एक पुत्र है उनका। तो मान लेते हैं दोनों की आयु। सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु जैकब की हम वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे y वर्ष। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष बाद मतलब हो जाएगी 5 वर्ष बाद जैकब जो है, मतलब जैकब कौन है? जैकब को हमने x माना। जैकब ये है इनका पुत्र x। तो कह रहा 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात आ जाए और हो जाएगी में हम जोड़ेंगे और जहाँ आ जाएगी थी में हम क्या करेंगे? घटाएंगे। हो जाएगी मतलब आगे जाना है, आगे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। और थी मतलब पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसमें क्या करना है? 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। मतलब दोनों में क्या क्या जोड़ देंगे हम? 5 वर्ष बाद। अब ये जैकब हैं, इनकी आयु जो होगी इनकी पुत्र की आयु कितनी गुनी बताई जा रही? 3 गुनी हो जाएगी। तो हम इनके पुत्र में कितने से गुणा कर देंगे? 3 से। तो इसको सोल्व करेंगे जब, तो x प्लस के 5 इधर रहेगा, इधर गुणा करेंगे तो 3y प्लस के कितना आएगा? 15। इसको सोल्व कर लेंगे तो x इधर आएगा माइनस के 3y, इधर 15, इधर आएगा माइनस का 5। इसको सोल्व जब करेंगे x माइनस के 3y बराबर के 10। समीकरण पहला बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये हैं जैकब, ये हैं इनके पुत्र। और यहाँ थी की बात आ गई कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 दोनों क्या करा देंगे? घटा देंगे। और ये है जैकब, इन अपने पुत्र की कई गुनी आयु थे? 7 गुनी। तो 7 से गुना करेंगे x माइनस 5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7y माइनस कितना आएगा? 35। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो देखिए y को उधर ले चलते हैं तो x इधर जाएगा माइनस का 7y और बराबर के 35 माइनस का है और प्लस का इधर का 5 आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे x माइनस के 7y का मान आएगा क्या आएगा? तो माइनस का 30 आएगा। ये समीकरण दूसरा बना। तो पहला और दूसरा समीकरण बन चुके हैं। चलिए हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए आपको बता चुके हैं कि समीकरण आप 1 उठा लीजिए। तो लिखेंगे उसी प्रकार समीकरण 1 से। तो आपको पता है कि समीकरण 1 क्यों उठाया गया है? क्योंकि हमें समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 1 ये है कि x माइनस के 3y बराबर के 10 है। तो आप यहाँ x का मान निकालेंगे तो 10 तो रहेगा, लेकिन 3y इधर का आएगा माइनस का वाला प्लस का। ये समीकरण कौन सा बन जाएगा? समीकरण 3। अब आपको पता है कि समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है? तो आपको पता है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना है। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। तो देखिए 2 समीकरण यहाँ पे है तो हमें x की जगह रखना है 10 प्लस का 3y। तो यहाँ जो x है यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस के 3y। तो लिख देते हैं 10 प्लस के 3y। x का मान तो हो गया। फिर आगे कितना है? माइनस का 7y, माइनस का 7y लिखेंगे बराबर कितना है? माइनस का 30। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए 3y से 7y गए माइनस कितना आएगा? 4y। और यहाँ देखिए माइनस का 30 था और इधर आएगा 10 वाला माइनस का 10। तो इसको और आगे सोल्व करते हैं हम। जब आगे और सोल्व करेंगे तो माइनस का 4y इधर रहेगा ही, माइनस का 4y। और इधर देखिए माइनस का 30 और माइनस का 10 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40। माइनस माइनस हो गया कैंसिल। तो y का मान निकालेंगे 40 और बटे में कहाँ जाएगा? 4। तो 4 दम में 40। तो इसका मतलब y का मान आ गया 10। आपको पता है कि y का मान आप कहाँ पर रखना है? y का मान आप रखेंगे समीकरण 3 में, कि जो मान आ चुका है उसे हम 3 में रखेंगे।
आपको बताए हैं अभी। तो चलिए देखिए हम रखते हैं समीकरण 3 में देखिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। तो देखिए y का मान जब आप समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 कहाँ पे है, ये है कि x बराबर के 10 प्लस के 3y, तो x बराबर के 10 और प्लस के 3, y का मान कितना आया 10 आया, तो सोल्व कर लेंगे तो x बराबर 10 और प्लस के 30 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 40। इसका मतलब तो जैकब की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु कितनी वर्ष है 10 वर्ष। तो आंसर में लिख लेना, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 10 वर्ष है। चलिए देखिए प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।